नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल फैक्ट्स पर। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप अध्यात्म से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जो कि एक जटिल प्रश्न पर आधारित है जिसे जानने की प्रबल इच्छा हर साधक के दिमाग में बनी रहती है। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि आखिर वह प्रश्न है क्या। प्रश्न के शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। इसके लिए हमने दो संतों को शामिल किया है, क्योंकि समाज का आईना संत होते हैं और साधक संतों के विचारों को ही ज्यादा स्वीकार करते हैं। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं। इस ब्रह्मांड में तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, और सारा ब्रह्मांड इन तीन गुणों में बंधा हुआ है। और ये जो तीन गुण हैं, इसका मतलब होता है उत्पत्ति होना, विस्तार होना और विनाश होना। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और देखिए, निराकार साकार की बात होती है तो साकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार हो, प्रकार हो, रंग हो, रूप हो। जो भी हमारे इन चमड़े की आंखों से हमें दिखलाई पड़ती, जो कुछ भी हम देखते हैं, जैसे ये पंडाल लगा है, बल्लियां गड़ी हुई है, ये नीचे बिछायत लगी हुई है, गलीचे लगे हुए हैं, ये मंच बना हुआ है, उधर मंदिर बना हुआ है, इधर लोग चल रहे हैं, मोटर गाड़ियां खड़ी हुई, इस सबका कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई प्रकार है, कोई रंग है, कोई रूप है। सारे संसार का कोई ना कोई आकार, प्रकार, रंग, रूप है। तो जो आकार, प्रकार, रंग, रूप में हो उसे साकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, उसको निराकार कहते हैं। तो वह ब्रह्म निराकार है, वह परमात्मा निराकार है, वह ईश्वर निराकार है, और उसका जीव अंश है, उसी परमात्मा का जीव अंश है। तो जब परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, तो उसका अंश भी निर्गुण होगा, निराकार ही होगा। इसीलिए तो देखिए, आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि शरीर, मानव शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसे डॉक्टरों ने चीर फाड़ कर नहीं देखा होगा। सिर से लेकर पैर तक ऐसी कोई जगह नहीं जहां डॉक्टर झांक कर नहीं देखते। अगर उस परमात्मा का कोई आकार, प्रकार, रंग, रूप होता, इस जीव का कोई रंग, रूप होता, कोई आकार होता, कोई प्रकार होता, तो इन डॉक्टरों को इस शरीर में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर वो जीव दिखलाई जरूर पड़ता, लेकिन नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि वो निराकार है, वह निर्गुण है। क्योंकि निर्गुण और निराकार ब्रह्म का, ईश्वर का ही वो अंश है। और आइए अब जान लेते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज के। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार है। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम सूक्त, और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि जहां
यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं। इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वां अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान,
2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझकर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस 5वां अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि
उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ती अवे ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुदेव माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखा अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा। ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्ने तनुरसी, वाचो विसर्जनम, तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्ने तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्ने शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्ने शब्द नहीं है। अग्ने तनुरसी कहीं पर भी नहीं है। अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं, भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है, कहते हैं चोर चुरावा तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर न सच्चाई छनी ना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली के, बिजली में मैं
पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत से अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर यहाँ है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सचित होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा वो, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनुर, तनु ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम, अत्यंत पूज्य है। नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ये महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर
हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ यह कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानव सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मेरे सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगिरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहां देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ किया है इसने। अंगिरसवत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। तो आपने सुने कर्मानुसार संतों के विचार। हमारा काम था संतों के विचारों को आप तक प्रस्तुत करना। अब निर्णय आपके हाथ में है। अगर आप इसी तरह की वीडियो और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।